उत्तिष्ठ भारतः। प्यारे बच्चों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। सबसे पहले हम लोग कुछ पैटर्न को फॉलो करेंगे, वैसी चीज़ें जो हम लोग के लिए ज़रूरी हैं उसको समझेंगे, कैसे कन्वर्जन होता है, फिर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस का। तो चैप्टर का नाम जैसे है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल मतलब क्या होता है? साधारण, है ना? ये क्या है? साधारण। और इंटरेस्ट मतलब ब्याज। यहाँ जो कुछ भी है वो समझना हम लोगों को ब्याज के बारे में, कि ब्याज आखिर होता क्या है। सिंपल तो साधारण सब लोग जानते हैं, जो आसान तरीका है उसको सिंपल कहते हैं, आसान कोई चीज़ है। ब्याज क्या होता है, इसको समझने के लिए हम लोग को कुछ बातों को गौर करना है। जैसे मान लीजिए कि किसी के पास 1500 रुपया है ना, और ये किसी को सोचता है कि मेरे पास 1500 रुपये पड़े हैं, पैसे रखने से बढ़ेंगे नहीं, तो मार्केट में इसको चला दिया जाए। ओके। अब जैसे अनिकेत के पास पैसा रखा हुआ है और शिवम बोलता है कि दोस्त मुझे दे दो, मुझे बुक्स खरीदनी है ना, तो बोलेगा ठीक है ले लो, लेकिन तुम जब पैसे मुझे वापस करना तो कुछ बढ़ा करके देना, है ना। तो वैसे बढ़ा करके पैसे वापस अगर करे, जैसे ये 1500 लिया है बट इसको 1800 वापस करना पड़े, तो एक्स्ट्रा जो पैसा हुआ, कितना पैसा हो रहा है शिवम? 300 रुपया। आपको कितना एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है? 300। अब ये जो 300 आएगा ये कहलाएगा इसका इंटरेस्ट, यानी इस पे फ़ायदा। इसको हिंदी में कहें तो क्या है ये? फ़ायदा। ओके। किसी पैसे पे जो फ़ायदा हुआ वही क्या है? उसका इंटरेस्ट है। यानी 300 क्या निकला इसका? फ़ायदा, यही इंटरेस्ट। इसी को हम लोग बोलते हैं साधारण ब्याज। यानी किसी मूलधन पे जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है, एक्स्ट्रा अमाउंट कहने का मतलब इंटरेस्ट मिलता है, उसको हम लोग उसका ब्याज कहते हैं। ओके। सबसे पहले शुरू करते हैं। ये जो इसके पास पैसा था ये क्या है? प्रिंसिपल है, इसका अमाउंट। इसके पास कितना पैसा है वो उसका प्रिंसिपल है। ये क्या है? ये प्रिंसिपल है। इन इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? मूलधन। ये है मूलधन। अब इसको इतना फ़ायदा हुआ तो कुछ परसेंट इंक्रीमेंट हुआ है। कोई भी चीज़ बढ़ता है, अगर कोई वैल्यू है 2 और ये दोगुना हो जाए तो कितना हो जाएगा? 4। यानी ये डबल टाइम्स हो गया, तो क्या हुआ है? 100% इसमें इंक्रीमेंट हुआ है ना। तो वैसे ही यहाँ प्रिंसिपल जो होता है, इसमें जो इंक्रीमेंट होकर वैल्यू आता है वो होता है हम लोग का अमाउंट, है ना। 1800 रुपया जो वापस किया होगा ये कहलाएगा इसका अमाउंट, यानी मिश्र धन। इन इंग्लिश इट इज अमाउंट। ओके। जो दोनों का डिफरेंस है वो क्या होगा? साधारण ब्याज, यानी दिस इज SI। ये दोनों का डिफरेंस जो निकला ये है सिंपल इंटरेस्ट। इन हिंदी इट इज साधारण ब्याज। ओके। तो बेसिक बात ये है। ओके। किसी भी अमाउंट पे जो एक्स्ट्रा मनी मिलता है उसको साधारण ब्याज कहते हैं, और टोटल पैसा जो वापस किया जाता है उसको अमाउंट यानी मिश्र धन कहते हैं। इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं कि ये 300 रुपया जो मिला ये कितने परसेंट पे मिला, है ना। तो कितने परसेंट पे मिला उसको कहते हैं हम लोग दर, यानी रेट। तो कितने परसेंट पे वो मिला उसको दर यानी रेट कहते हैं। कितने समय के लिए दिया गया था उसको उसका टाइम पीरियड कहते हैं, यानी वो समय हो जाएगा। जो टाइम पीरियड होगा इसका
टाइम पीरियड को हम लोग जानते हैं, एक काल है जिसमें वो अमाउंट बढ़ रहा है, यानी ये समय है। इसको कैसे लिखते हैं हम लोग? टाइम से। डायरेक्टली हम लोग क्या लिखते हैं? टाइम। तो पूरे सिंपल इंटरेस्ट में क्या समझना है हम लोग को? प्रिंसिपल, अमाउंट, सिंपल इंटरेस्ट, रेट एंड टाइम। ओके, 5 बातें हैं। अब इन सबको एक ऐसा फार्मूला जो एक सूत्र में बांध है, वो कौन सा फार्मूला है? तो उसको देखते हैं। यस, इट इज़ PRT/100, यानी साधारण ब्याज का जो फार्मूला होगा वो होगा P/R/T। आप लोगों को कुछ लिखना नहीं है, ये यूट्यूब क्लास आप लोग वहाँ से यूट्यूब से रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग के पास ज़्यादा समय नहीं है। या मैथमेटिक्स सीखने के लिए आप लोग को यहाँ आना है, क्वेश्चन बनाना है, तो वैसे मैथमेटिक्स सीखिएगा आप लोग, है ना। लिखने से क्या होगा कि हम लोग के पास कॉपी बनेगा, नॉलेज नहीं बढ़ेगा। तो नॉलेज के लिए हम लोग आके यहाँ परफॉर्म करेंगे सामने, है ना, सबके सामने। यहाँ SI की बात करें तो फार्मूला क्या होगा? PR/T/100। ओके, यहाँ पे इज प्रिंसिपल, R इज रेट, T इज टाइम एंड दिस इज फॉर परसेंटेज। जैसे हम लोग परसेंटेज की बात करते हैं, परसेंटेज का साइन क्या होता है? ये साइन होता है। और कहीं पे जैसे अगर लिखा है 5%, तो इसको रिप्लेस करेंगे, इस साइन को हटाएंगे, तो क्या हो जाएगा अनिकेत? 5/100। इट मीन्स कि ये जो साइन है ये क्या कहता है? डिवीजन ऑफ 100 कहता है। कोई भी क्वांटिटी है उसको 100 पार्ट्स में बांटेंगे, है ना, तो ये चीज़ क्या कहता है? परसेंटेज कहता है ना। यहाँ पे परसेंटेज का मतलब ये है। तो जैसे इसमें R जो होता है हमेशा गिवन किस में रहता है? परसेंटेज में। 10%, 15%, 29%, 30% में भी एनी वैल्यू, है ना। तो उस वैल्यू को हटाने के लिए नीचे क्या करते हैं हम लोग? 100 का डिवीजन करते हैं। जैसे सपोज कोई पूछ दे व्हाई वी यूज 100 इन द डिवीजन इन द फार्मूला ऑफ SI, तो इसका आंसर क्या होगा कि चूँकि R हमेशा किस में होता है? परसेंटेज में होता है। उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डिवीजन करते हैं 100 का। ओके, कोई क्वेश्चन है अगर कि कोई राम नाम का लड़का है, उसके पास प्रिंसिपल है 1800 रुपया, ओके, 1800 रुपीज़, वो किसी दूसरे बच्चे को 3 ईयर्स के लिए देता है और 15% ब्याज रखता है। टाइम क्या लगता है? 15 ईयर, है ना। अच्छा, मैंने ये 2 बार कर दिया, 3 ईयर्स के लिए कर दिया है, और R कितना लगता है? 15%। ओके, तो अगर ये पूछा जाए कि इसका SI कितना होगा, तो सिंपल सी बात है, PRT/100 निकल जाएगा हम लोग का। क्या लिखेंगे? 1800 इंटू R का वैल्यू कितना है? 15, और ये इसका वैल्यू कहाँ लिखते हैं? नीचे में, परसेंटेज का। टाइम कितना दिया है? 3 ईयर्स बाई 100, मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ ये नहीं सीखना है। यस, 0 से 0 काट रहा है तो काट देंगे हम लोग। यहाँ ये आसान है, नहीं सीखना है। यहाँ जो मल्टीप्लाई करूँगा मैं उसको सीखना है ना। कैलकुलेशन कैसे फास्ट करें हम लोग, वो चीज़ यहाँ से सीखेंगे हम लोग। जैसे यहाँ पे 45 यस, वो टफ हो जाएगा हम लोग के लिए, है ना। हम लोग ऐसा कैलकुलेशन करेंगे जो आसान हो। जैसे मैं अगर करूँ 18 का टेबल मैं 3 टाइम्स पढ़ूँगा, आसान है पढ़ना। 18 3 जा 54, सो इट इज़ 54 इंटू 15। यस, इट इज़ 15। 15 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 10 + 5 लिख सकता हूँ। तो यहाँ हमें ब्रैकेट में क्या लिखूँगा? 10 + 5, नीचे कुछ नहीं है। नाउ देखिए तो 54 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 450, आई मीन 540, इट इज़ 540। और दिस मल्टीप्लाई बाई दिस वन, आसान है। 5 चौका 20, 5 25, अदू 27, 270, इट इज़ 270, आसान है। 500 200 700 700 और 30 810, आसान है ना एडिशन। तो कितना हो गया? 810 रुपीज़। ये किसका वैल्यू आ गया हम लोग का? SI का वैल्यू आएगा। यानी आफ्टर 3 ईयर्स ही हैज़ टू पे दिस अमाउंट प्लस दिस अमाउंट। 1800 जो लिया है वो तो देगा ही, एक्स्ट्रा कितना उसको देना पड़ेगा? 810
10 रुपया, और यही क्या कहलाया? अमाउंट। अमाउंट नहीं है, ये एस आई है ना। जितना पैसा लौटाएगा, अब बोलेंगे कितना पैसा लौटाएगा, तो पी, दिस पी प्लस एस आई, दोनों पैसा लौटाना पड़ेगा। अगर सिर्फ ये पैसा लौटाए तो ये जो पैसा दिया है, अनिकेत दिया है पैसा, ये घाटे में रहेगा ना। दिया था कितना? 1800 रुपया, उसको मिल कितना रहा है? 810 रुपया, तो घाटे की सौदा है। तो बोलेगा नहीं कुछ तो मिस्टेक हो रहा है। क्या मिस्टेक हो रहा है? बोले अरे मैंने तो अपना मूलधन लिया ही नहीं, मूलधन तो दे दो भाई। शिवम ऐसे काम नहीं चलेगा ना, मूलधन भी लौटाना पड़ेगा, है ना। तो मूलधन प्लस एस आई दोनों अमाउंट लौटाएंगे तो क्या हो जाएगा? मिश्र धन आएगा, यानी अमाउंट आएगा। नाउ दिस विल बी हाउ मच? 1800 प्लस 810, 1800 800 2600, 2610, इट इज़ 2610 रुपीज़। ओके, आसान है। तो यहाँ एस आई का तो फॉर्मूला आ गया, अमाउंट का क्या फॉर्मूला निकल के आया? अमाउंट बराबर पी प्लस एस आई, दो फॉर्मूले हुए हम लोगों के पास। ओके, ऐसे आसान वाले क्वेश्चन बन जाएंगे आप लोग से। कुछ थोड़ा सा देखते हैं हम लोग कि हमेशा जो होगा टाइम ईयर में नहीं दिया होगा, है ना। तो अगर टाइम हमेशा ईयर में नहीं दिया होगा, वैसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व आउट करेंगे हम लोग? ओके, तो सपोज मान लीजिए कि हम लोग का टाइम अब मंथ में देने लगे। टाइम गिवन है किसमें? इन मंथ, दिस इज इन मंथ्स। लाइक सपोज इट इज 3 मंथ्स। अगर कोई एसआई निकालना है लेकिन पूरे 1 साल के लिए नहीं लिया है, शिवम अब अंकित बोलता है कि अनिकेत तुम उसको नहीं दो, तुम मुझे ना 3 मंथ के लिए दो, लेकिन परसेंटेज मैं तुमको ज़्यादा दूंगा। तुम उसको 15% पे दे रहे हो ना, मुझे 50% पे दो, है ना, मैं तुमको ज़्यादा पैसा दूंगा। तो ज़्यादा ही ऑटोमेटिक सी बात है, 50% पे ज़्यादा पैसा मिलेगा उसको 3 मंथ में भी, है ना। कैसे हम लोग बात कर रहे हैं? जैसे मान लीजिए कोई 3 ईयर्स के लिए ले रहा है, 3 ईयर्स के लिए ले रहा है 10% पे, है ना। तो 3 ईयर्स में उसको कितना परसेंट टोटल फायदा होगा? 30%। 3 साल का 10%, 10%, 10%, कितना? 30%। और ये बोल रहा है कि मुझे वैसे नहीं दो, मुझे 1 साल के लिए दो, है ना, लेकिन मुझे 50% पे दे दो। अब ईयर्स की बात कर रहे हैं, अभी हम लोग थोड़ा से कम करेंगे। तो अगर ईयर्स की बात करें हम लोग, तो बोला कि मुझे 50% पे दे दो। तो यहाँ कितना वैल्यू आ रहा था इसका? 3 ईयर्स के लिए 30% आ रहा था, और यहाँ 1 ही साल में कितना आ जा रहा है? 50%। तो फ़ायदा है ना, 2 साल इसको बच रहा है, इसका 2 साल बच रहा है और फ़ायदा भी ज़्यादा हो रहा है ना। अब यही बोले कि नहीं, मुझे ऐसा करो कि तुम 1 साल नहीं, 1 मंथ के लिए ही दो, है ना, और 50% पे ही दे दो, 50% पे ही दे दो, है ना, 1 मंथ के लिए। तो अब उसके पास 2 साल 11 महीना बच गए। तो 2 साल 11 महीने में और ज़्यादा पैसा कमा सकता है अनिकेत, कमा सकता है ना। तो कैसे ही परसेंट बढ़ रहा है, टाइम घट रहा है, तो उसको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है ना। जैसे अगर हम लोग कोई काम, सालों का काम है, 1 दिन में कंप्लीट करें, तो बाकी के दिन कहीं और काम करके पैसा कमा सकते हैं। तो लाइक वैसे ही ये पैसा कहीं और इन्वेस्ट करके ज़्यादा पैसा कमा सकता है। तो ये समझ में आया कैसे चेंज हो रहा है? तो वैसे ही यहाँ पे 3 मंथ में अगर निकालना हो तो हम लोग को फॉर्मूला क्या है? PRT/100। उसमें तो टाइम हमेशा किस में रहता है? ईयर में दिया रहता है, लेकिन यहाँ मंथ में दिया है। कुछ बात नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, इसको ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, है ना शिवम। तो आप बताइए 1 मंथ में 1 साल में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ। गुड। तो यहाँ पे ईयर में चेंज करेंगे, इन ईयर, तो क्या हो जाएगा ये? 3/12 ईयर, इट इज़ 12 ईयर। सो दिस विल बी कैंसिल बाई 1/4 ईयर। उसके बाद फार्मूला जो है हम लोगों का, जैसे एसआई का फार्मूला क्या है? P/100। अब हम लोग टी के जगह पे क्या लिख देंगे? नीचे 1, और नीचे कितना लिख देंगे? 1 लिख देंगे, है ना। जब कैलकुलेशन की बात होगी तो इसको ऐसे कर लेंगे, अगर ऐसा बात हो तो P/R/T/4 × 100 कर सकते हैं हम लोग।
ये 4 कहाँ आ गया, नीचे। तो जब भी जो फ्रैक्शन दिया रहेगा उस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कहाँ लिखेंगे, नीचे, और न्यूमरेटर कहाँ लिखेंगे, ऊपर। जैसे अगर यही आता 3/8 आता अगर, है ना, कैंसिल होके, सपोज अगर इतना आता तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, P × R × 3/8 गुणे 100। ये समझ में आया? जब भी होगा तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, N, इसको D। हिंदी में कहते हैं ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। शिवम ध्यान दीजिए, आपका ध्यान नहीं है यहाँ पे, कहाँ ध्यान है आपका, देखिए यहाँ पे क्या है, अंश है और क्या है, हर। इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, तो मंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। कन्वर्जन आसान है। जैसे कोई चीज़ है 8 मंथ की बात बोल रहा है, 8 मंथ्स की, इसको ईयर में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, 8/12। 8 4 2 जा 4 3 जा, इट इज़ 2/3। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऊपर में 2 और नीचे में 3। तो हम लोग याद भी रख सकते हैं कि मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने पे कौन सा फ्रैक्शन आता है। नहीं तो आसान है, एक लाइन का बात है, उसको हम लोग एग्ज़ाम में लिख सकते हैं डायरेक्ट, है ना। वैसी चीज़ें याद करनी होती है ना जो बहुत टफ हो। टफ होने का मतलब जो कि हम लोग को समझ में नहीं आती है तो उसको, लेकिन अगर टीचर अच्छा हो तो आप लोग सारी बातें जो हैं मेमोराइज कर सकते हैं। मेमोराइज कहने का मतलब समझ के समअप कर सकते हैं माइंड में, है ना, तो उसको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहला चीज़ हुआ ये। इस पर अगर कोई क्वेश्चन दिया हो कि क्वेश्चन P = 2000 एंड टाइम इज इक्वल टू 8 months and R is equal to 10%, then find SI and amount। आसान है, है ना। कोई बनाना चाहेगा? यस यशवंत, ये कम आइए और बनाइए। थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखिएगा, है ना। फार्मूला लिख लीजिए पहले, SI = P × R × T/100। यस, SI को एक बार लिख देते हैं, दोबारा नहीं लिखते हैं ना, इक्वल का साइन दे करके। यस, R का वैल्यू कितना है, 10, 8/12 इट इज़ 2/3। गुड, 2 × 10, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे लिख सकते हैं हम लोग, इंटू यस 3 × 100, और कुछ नहीं है। यस, कुछ कटने वाला है क्या, नहीं कटने वाला, तो मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 2 2 जा 4, 4 पे कितना जीरो आ जाएगा, 40। यस, 4 पे 2 0/3। ये SI का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, अमाउंट निकालेंगे। हाँ, इतना लिख देंगे। इसको पॉइंट में लिख सकते हैं लेकिन कोई फ़ायदा है नहीं, डिवीजन तो हम लोग को आता है करने, है ना। P + SI। यस, अमाउंट इज इक्वल टू, P का वैल्यू कितना था, 2000 + 400/3। गुड, इतना ही आंसर हो जाएगा। इतना ही छोड़ देंगे, LCM नहीं लेंगे, है ना। यस, आसान क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। सबको समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया? गुड। तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखूंगा तो क्या फ़ायदा होगा, कुछ फ़ायदा नहीं है। आप लोग लिखिएगा, आपको फ़ायदा होगा। आपके लिए 2 सेकंड बैठ जाइए, एक नया कंसेप्ट बताते हैं, उस पर आप क्वेश्चन कीजिएगा। हर किसी को डिफरेंट क्वेश्चन ट्राई करना है, सेम टाइप क्वेश्चन नहीं है ना। जैसे अब क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि जैसे अभी हम लोग किए थे मंथ वाला, है ना। कभी कभी ये हो सकता है कि डेज में भी दिया हो सकता है। ओके, तो डेज वाला को कैसे करना है। सबसे पहले आप लोग जानते हैं लीप ईयर में कितना डेज होता है, 366। इट इज़ 366, 366 डेज हो किस में होता है, लीप ईयर में, है ना। लीप ईयर किसके कहते हैं, जिसमें 29 डेज का फरवरी मंथ होता है ना।
जनरली कितना होता है 360। यस, नेक्स्ट ईयर नया साल जो आने वाला है 366 दिन का होगा ना, जिसमें अपने स्कूल का क्या है, अरे बहुत बड़े इनकी खर्चा भी 400 में निकल। अच्छी बात है ना। ये समझदारों को देखिए, पढ़ाई का असर यही दिखना चाहिए। हम लोग पढ़े लिखे हैं ना, तो पढ़े लिखे होने का मतलब होता है कि आप कितना जो फिजूल खर्च है उसे बचा सकें, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे देखते हैं, लीप ईयर जब होगा 366 दिन, अदरवाइज 365 दिन। अगर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो, लेकिन अब बोला गया है डेज में निकालना हो। सपोज बोल दिया गया कि 1 या 95 डेज में निकालना हो, मान लीजिए, है ना, ऐसा कुछ दे दिया, या 75 डेज में निकालना है ना। अंकित मेरे रूम में देखिए, इंक होगा, ले आइए, बास्केट में इंक होगा, आराम से जाइए। तो ऐसे क्वेश्चन दिए रहेंगे, फिर उसको कैसे बनाना है हम लोग को। ओके, सबसे पहले क्या करना है, इसको डालिए उसमें, मैं इससे पढ़ा रहा हूँ जब तक। यस, प्लीज़ डोंट मेक नॉइज, आप लोग शोर नहीं करेंगे। शिवम यहाँ देखना है। तो जैसे दिया है 75 डेज दिया है, तो इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 365 से डिवीज़न करेंगे। यस, तो इट इज़ 75/365 ईयर हो जाएगा ये, है ना। अब कैंसिलेशन होगा तो कैंसिल होगा, नहीं तो हम लोग वैसे ही आराम से बैठना है। इतना सुर क्यों, आप तो अच्छे बच्चे हो, रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो ऐसे कन्वर्ट करेंगे। ओके, इसमें कैलकुलेशन में क्या है कि जैसे 365 को देख रहे हैं हम लोग, 365 को इसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं तो कर सकते हैं। ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, जिससे हम लोग को ये पता रहे कि ये किस टेबल में आएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है, अनिकेत मेरे बास्केट में कील होगा, कांटी चला गया। ओके, तो सबसे पहले ये ऑड नंबर है और लास्ट में 5 है, तो ये किसके टेबल में आता होगा, 5 के टेबल में। गुड, तो 5 के टेबल में क्या आएगा, तो 5 7 जा 35 और 5 3 जा 15 जा। अब ये तो 73 किसी के टेबल में आता ही नहीं है ना। तो एक ही सिर्फ इसका मल्टीप्लिकेशन होगा क्या, 3 इंटू नो इट इज़ 75 इंटू, नो यार, इट इज़ 73 इंटू 5। या तो 5 के टेबल में आएगा या तो 73 के टेबल में आएगा। याद रखेंगे हम लोग इस चीज़ को। अब देखिए, इसका इस्तेमाल जब भी करेंगे हम लोग, तो जो कुछ भी डिवीज़न में दिया होगा, प्लीज़ कीप साइलेंट। जो कुछ भी, जैसे मैंने लिखा 95/365, तो हम लोग को याद है कि 5 के टेबल में आता है क्या, 365। फिर ऊपर चेक करेंगे कि ऊपर वाला टेबल दिया है ये 5 के टेबल में आ रहा है कि नहीं, है ना। मेरे बास्केट में देखिए कील होगा। यस, क्वेश्चन में दिखला दी कि लीप ईयर मतलब आएगा, तो उसमें 366 का। यस, अगर ऐसा क्वेश्चन में लिखा हो कि वो जो कैलकुलेट हो रहा है, कैलकुलेशन हो रहा है, उसमें फरवरी मंथ आ रहा है लीप ईयर का, फरवरी मंथ आ रहा है। सपोज कि लीप ईयर का हो बट वो फरवरी मंथ नहीं, जैसे कि मार्च टू सितंबर हो, तो इसमें 366 नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसमें तो मार्च अप्रैल क्या बोलते हैं, फरवरी तो है ही नहीं। हम लोग डेज का कैलकुलेट कर रहे हैं। सिर्फ अगर सिर्फ ये, जैसे हम लोग जा रहे हैं जनवरी टू अक्टूबर, ओके, तो इसमें फरवरी मंथ आ रहा है, और वो भी किसका, लीप ईयर का। लीप ईयर का फरवरी मंथ किसी टाइम पीरियड में इंक्लूडेड हो, तो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, 366। ओके, गुड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आप लोग को पूछना है ना। उससे क्या होता है, जितना क्वेश्चन पूछिएगा आप लोग, उतना कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर होगा, है ना। ओके, तो यहाँ पे क्या है, मुझे याद आया कि ये किसके टेबल में आता है, नीचे वाला 5 के, और 5 के टेबल में ये भी आता है, क्योंकि लास्ट में क्या है 5। अब कितने टाइम्स में आता है वो हम लोग को अगर टेबल आता है तो देख सकते हैं। 19 के टेबल में आता है,
तो 5 से कैंसिल किया, 5 19 जा 95 और 5 73, सो इट इज़ 19/73। कुछ और लिखा हो, जैसे यहाँ पे 45/3 65 लिखा हो, फिर भी ये 5 से ही कैंसिल होगा, है ना। अगर ऐसा नहीं दिया हो, सपोज मैं बोलूँ कि ये लिखा कितना हो 146/365। अब 146 कैसे चेक करेंगे हम लोग? लुक एट दिस, 3 दूना 6, 7 दूना 14, 73 का कितना है वो डबल टाइम्स है ना। तुम लोग याद आ रही, हम लोग ने देखा है कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आता है 73 आता है। 73 के टेबल में ये भी तो आ रहा है ना। तो ऊपर कितने टाइम्स में 2 टाइम्स में, ऊपर 2 टाइम्स में, नीचे कितने टाइम्स में 5 टाइम्स में। सो इट इज़ 2/5, 2/5। आसान है मैथमेटिक्स, आसान है ना। तो मैथमेटिक्स को ऐसे ही पढ़ा जाता है समझ करके। सर अगर डबल 333 है और नीचे 365 333 है, और नीचे 365, देखिए तो ये 5 के टेबल में आ रहा है, ऊपर वाला क्या 5 के टेबल में है नहीं, 73 के टेबल में है क्या, ये चेक कर लीजिए आप। 73 के टेबल में ऊपर वाला है नहीं है, क्योंकि 73 इंटू 5 करते हैं तो कितना आता है, 73 इंटू 5 करते हैं तो कितना आता है 365, और 73 इंटू 2 करते हैं तो 146। इन दोनों के बीच में ये नंबर है, यानी ना तो 2 के टेबल में ना तो 5 के टेबल में। 3 के टेबल में तो आएगा नहीं, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 73 में, हियर 73 इंटू 3 3 3 जा 9, लास्ट में 9 चाहिए, जबकि यहाँ पे कितना है 3 है ना। तो ये उसके टेबल में नहीं है तो ये कटेगा नहीं, दोनों क्या हो जाएगा। ये नंबर क्या है हम लोग का ऑड नंबर है, बट इसके फैक्टर में कोई उसे डिविजिबल नहीं है ना, को प्राइम नंबर है दोनों। 365 एंड 333 दोनों क्या है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर हम लोग पर जानते हैं, जब दोनों में कुछ कॉमन नहीं हो उसको क्या बोलते हैं, यस। 2 नंबर है, दोनों का फैक्टराइज करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो क्या कहलाएगा, को प्राइम नंबर। जैसे को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, मैंने लिखा यहाँ 12 लिखा और 14 लिखा, दोनों में कॉमन क्या है 2 है ना। यहाँ 12 किया तो 2 से किया तो 6, 2 से 3, 3 से 1, 14 को किया 2 से 7, 7 से 1, दोनों में क्या है कॉमन है, तो ये क्या है को प्राइम में नहीं है ना। लेकिन यहीं मैं ले लूँ कौन सा नंबर ले लूँ, 21 ले लूँ और 12 ले लूँ, अभी भी ये है ना। यस, कोई ऐसा नंबर लेते हैं जो नहीं हो। कौन सा नंबर ले लूँ मैं, 8 ले लीजिए, 8 है ना। अब दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, जैसे 21 का क्या होता है 7 इंटू 3 21 का, और 8 का क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे को प्राइम नंबर हो जाएंगे, है ना। एक ही साथ 2 हाँ, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, 2 डिजिट हो, कुछ नहीं, जरूरी नहीं है 2 डिजिट हो। प्राइम नंबर तो जानते हैं हम लोग, कंपोजिट नंबर भी प्राइम नंबर को प्राइम नंबर हो सकता है। जैसे यहाँ 8 क्या है कंपोजिट नंबर है, 7 21 भी क्या है कंपोजिट नंबर, बट दोनों क्या है को प्राइम नंबर है, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन नहीं है ना। ओके, ये जो इंक है ब्लू वाला है जल्दी इरेज नहीं होता है। ओके ओके, तो ये चीज़ समझ में आया आप लोगों को कि 365 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या होता है, क्या होता है। 73 होता है। यस, इट इज 73 एंड 5। अनिकेत आप इंक डाल रहे थे, समझ लीजिए यहाँ पे ये था 365। ओके, इट इज़ 365। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन किया है ऐसे हम लोग, है ना। तो देखिए कि ये क्या है लास्ट में 5 है, तो 5 से डिविजिबल होगा, 5 से जब डिविजिबल होगा तो यहाँ पे क्या आया 73। अब 73 किसी के टेबल में नहीं आता है, प्राइम नंबर है, तो 365 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या हो गए
5 इंटू 73। अब जब भी हम लोग को डिवीजन करना होगा, जैसे कि कुछ नंबर दिया है, यहाँ दिया है 85/365। सपोज 85 डेज में हम लोग को क्या निकालना है, एसआई निकालना है ना। तो ये कैसे कैंसिल करेंगे हम लोग याद रखेंगे कि ये किसके किसके टेबल में आता है, 5 और 73 के टेबल में। तो ऊपर वाला भी इन दोनों के टेबल में आना चाहिए, नहीं तो कटेगा नहीं, है ना। आ रहा होगा टकराएगा, नहीं तो वैसे पूरा मल्टीप्लिकेशन करके आंसर निकालना पड़ेगा, काफ़ी टफ हो जाएगा वो। तो यहाँ देखते हैं कि ऊपर वाला भी किसके टेबल में आता है, इन दोनों में से 5 के। 17 × 5 = 85। तो यहाँ ऊपर कितना आ गया 17 और नीचे कितना आ गया 73। सो 17/73 इट इज़ 73। कितना सारा इंक आ गया जी इसमें, ये तो मेरा हाथ ही गंदा कर दे रहा है। 73। ओके, आसान है। अब आते हैं क्वेश्चन पे हम लोग। ओके, क्वेश्चन है इस बार शिवम की बारी है। शिवम तैयार हो आप? शिवम कौन बच्चा है जी? मुझे नाम याद है, चेहरा नहीं याद है, क्योंकि बच्चा अच्छा नहीं पढ़ता है। बच्चा अच्छा पढ़ता है, यहाँ प्रूफ करना पड़ेगा बोर्ड पे आकर के आपको, है ना। क्वेश्चन है P बराबर द P इज 2400 रुपीज़। ये तो बहुत गाढ़ा चल रहा है, इससे आप बनाइएगा। ये लीजिए आप। R बराबर 20%, टाइम बराबर 45 डेज। आपको एसआई निकालना है और अमाउंट निकालना है। यस शिवम? एसआई, गुड। लड़का अच्छा पढ़ता है क्या जी? इतना अच्छा लिख रहा है। चेहरा याद रखना पड़ेगा इसका, बार बार नहीं लिखना है, एक बार लिख दें। चलिए लिख दिए, कोई बात नहीं। इक्वल के साइन से काम चला लेंगे, है ना। 2 4। अरे राइटिंग अच्छी हो रही है बच्चे की। अच्छा, बाकी सब्जेक्ट कोई बात नहीं है, यहाँ पे आए हैं, अच्छा हो जाएगा, है ना। 45/365 और का 973। अरे वाह, याद है आपको? दिखाइए सबको, आपको आता है तो वो कोई दिक्कत नहीं है। 9/100 इंटू 73। ओके, कटेगा। ओके, मल्टीप्लाई आएगा आपको। कोशिश कीजिए मल्टीप्लिकेशन। ऐसा सोचिए 24 10 जा कितना होता है? 24 10 जा 240। लिसन, 24 10 जा कितना होता है? 10 जा 240। उसमें से 24 माइनस कीजिए तो कितना जाएगा? 240 में से 24 माइनस कीजिएगा तो 200 आएगा। 240 में से 24 घटाइएगा तो 216। 216 में 2 से गुणा कीजिएगा तो कितना जाएगा? 432 आएगा। 432 लिखिए यहाँ पे। आएंगे अभी। 432 में कितना जीरो आएगा? 1 जीरो। नीचे कितना आएगा? 73। कटेगा क्या? नहीं कटेगा, ये तो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर किसी को नहीं काटेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा? P प्लस SI। यस, प्लस 2400। गुड। ये 9 कहाँ से आया था? ऊपर 45 था तो 5 से कटा तो 9 आया। गुड। चलिए, लड़का नाम कमाएगा, है ना। यस सही, यस गुड। ठीक। हेलो, मैं थोड़ी देर में कॉल करूँगा आपको। मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, है ना। ओके, ये समझ में आया कैसे कन्वर्जन करते हैं? आ गया।
अब हम लोग कुछ बुक के क्वेश्चन करेंगे, है ना। उसके बाद क्वेश्चन करवाइए। यस 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर यस वीडियो में बन रहा है। पहले मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको बना के लेके दिखाना है आप लोगों को, फिर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। कॉपी में बनाना है। बोर्ड पे ही बनवाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें एग्जाम्पल क्वेश्चन दिया है, तो पहले हम लोग एग्जाम्पल क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज पे करेंगे। देखिए किस प्लीज़ लिसन। सबसे आसान तरीका होता है पढ़ने का, जब आप कोई चैप्टर शुरू करें तो उसके सारे एग्जाम्पल क्वेश्चन बनाइए। बच्चे क्या सोचते हैं मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज बनाऊँ, है ना। बुक में लिखा है तो उसको उसका प्रोसेस समझेंगे तो हम लोग का कंसेप्ट क्लियर होगा, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या होगा कि हम लोग को जो आता है ना वही काम करेंगे, कुछ नया सीख नहीं पाएंगे, है ना। और जैसे पहले सॉल्व क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या होगा, देखेंगे कि इसमें कैसा प्रोसेस है, उससे अगर आसान तरीका हम लोग को आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो वैसा अडॉप्ट करेंगे। बुक्स किस लिए होती हैं, सीखने के लिए ना। तो किताबों से अलग सीख सकते हैं क्या हम लोग, नहीं ना। बचपन से तो हम लोग पढ़ के ही सीखते हैं ना। कोई भी भगवान के यहाँ से सब कुछ लेके नहीं आता है, यहाँ आकर सीखता है। तो पहला क्वेश्चन दिया एग्जाम्पल क्वेश्चन में कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2500 फॉर 2 years and 6 months at 6 per annum, ऑल्सो फाइंड द अमाउंट। आसान क्वेश्चन है, बनेगा सभी से। जैसे यहाँ पे सिर्फ समझना क्या है कि 2500 है, 2 साल 6 महीना है, उसको कन्वर्ट करना है। मैं इसके लिए बुलाऊंगा अंकित को। यस कम एंड सॉल्व द क्वेश्चन। ये लीजिए, क्वेश्चन को समझाना है लिख के। क्वेश्चन को मैं लिख दूँ क्या, आप बैठ जाइए, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, बैठ जाइए, फिर आप आइएगा। यस, इस क्वेश्चन में दिया है क्या, प्रिंसिपल दिया है। बाप रे अनिकेत, मैं आपको इंक डालने नहीं दूंगा, इतना कोई इंक डालता है मेरा हाथ काला काला हो गया। और यहाँ तो देखिए बोर्ड, सफ़ेद जो बोर्ड है वो भी काला हो जा रहा है। 7500 रुपीज़ टाइम बराबर 2 years 6 months R is equal to 6% SI and amount। यस कम एंड सॉल्व। आसान है क्वेश्चन, उसको उससे लिखिए आप, बाकी लोग देखेंगे, है ना। बाकी लोग इनका हेल्प कीजिए, अगर कहीं ये गलत करेंगे तो हेल्प कीजिए आप लोग। साफ साफ लिखेंगे, है ना। गुड। सबसे अच्छी राइटिंग होती है शिवम की, लेकिन शिवम अच्छे से पढ़ना है आपको, है ना। जो अच्छा होता है ना उसको और अच्छा बनना होता है। ओके, खेलना है, सब लोग खेलेंगे, सभी लोग को खेलना है। फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है ना। साफ साफ लिखेंगे अंकित। सर जाते सहायक नहीं होता, कभी भी चाहता है ऊपर ही लिखो। मैं हेल्प करूं? सर यहाँ पे 1 इसको कन्वर्ट किए हैं आप? यस सर, 1/2 है। यहाँ सॉल्व करके दिखाइए मुझे, वहाँ लिखिए, वहाँ जाइए लिखिए। 6/12 1/12 1/2 कीजिए। ओके, ये किसका वैल्यू है, सिर्फ मंथ का, और 2 साल और एक्स्ट्रा पहले से है। 2 साल और फिर से आधा साल कितना होता है, 2.5 साल। कैसे लिखते हैं यहाँ पे 2.5 या 5/2 भी तो लिख सकते हैं उसको ना। और इसको निकालना हो तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं ना कि 2 years प्लस 1/2 years। नाउ एलसीएम कितना होगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1, यानी 2 + 1/2। एलसीएम 2 हुआ, यहाँ 4 + 1 कितना हुआ, 5/2। किसका चाबी है, ऑफिस का चाबी नहीं पता मुझे कितना आएगा, तो ऐसे लिखते हैं 5/2, है ना। मिला सर? यस, आराम से करेंगे। कहीं जाना है क्या आपको? तो डरना किस बात, डर किस बात का, ऊपर ऊपर नहीं कटता है। 2 से 6 कटेगा, 3 से। शांति से करना है, गलती क्यों करना है,
ये तो हो गया कि मुझे गाड़ी आता है चलाने लेकिन मैं धक्का लगा के रहूँगा, है ना, तो वो तो गंदी बात है। चोट किसी और को लगेगा, मुझे भी तो चोट लगेगा ना। गाड़ी चलाने आता है तो शांति से चलाइए। यस, आराम से करेंगे। 5 तिहाई ओके, 2 तिहाई 6 1 कितना लिखा है आपने? शांति से कीजिए। डर, मुझसे डर रहे हैं क्या आप? ये क्या चीज़ का वैल्यू है? 375। ये क्या है लिखे आप? सॉरी। किससे सॉरी बोल रहे हैं? मुझसे या आप खुद से? हाँ, अपने सब। तो शांति से कीजिए। P + SI, यस। इतने सारे बच्चे देख रहे हैं यूट्यूब पे आपको, सोचिए बदनामी होगी ना आपकी, अच्छा से नहीं लिखिएगा तो। कितना हुआ? 2500 300 कितना होता है? 2500 और 300 2800 2875। सब कुछ को जोड़ना नहीं है, देख करके सीखना है उसको। गुड, ठीक है। 2875 ही तो लिखा है आपने। डरना नहीं है, किस बात के लिए? आप यहाँ से भाग रहे हो जो, जाके बैठना ही तो है ना आपको। ओके गाइस, देखेंगे यहाँ पे 2 साल 6 माह था, है ना। 2 साल 6 माह को हम लोग ईयर में कन्वर्ट करें तो ये 2 साल प्लस 1/2 यानी 6/12 को 1/2 ईयर बोला हम लोगों ने, 1/2 ईयर। इसको 2.5 साल बोले या 5/2 बोले। यहाँ 2.5 साल वहाँ वाला है, एडिशन वाला है। कन्वर्ट किया तो कितना आया? 5/2। यही 5/2 को 2.5 साल या ऐसे 2.5 साल बोले। क्या चल रहा है? गंदी बात है शिवम। ओके, यहाँ 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 से 3, 2 से 6 कैंसिल हुआ 3 टाइम्स में। फिर 25 5 जा 125 और 125 3 जा 375। मल्टीप्लिकेशन आ रहा है सब कुछ, तो डरना किस बात का? डर किस बात के लिए? शांति से कीजिए आप क्वेश्चन। फिर एडिशन कर लिया, 2500 300 2800 2875 आ गया, 2875 लीजिए, लिखिए, ख़त्म हो गया बात। ओके, चलिए हम बुलाएंगे पहले क्वेश्चन हम देंगे तो बुलाएंगे, है ना। ओके, किसको किसको अभी डर लग रहा है यहाँ पे आने में? यस, गुड। किसी को नहीं डरना है। सर, ये झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, झूठ बोल रहा है तो वो हमसे झूठ क्यों बोलना? खुद से झूठ बोल रहे हो आप लोग। देखिए, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो मुझे भी तो नहीं आता है ना। मैं तो आप लोगों को किताब से देख के पढ़ा रहा हूँ, मुझे आता तो मैं बिन देखे हुए पढ़ाता, है ना, या मैं प्रैक्टिस करके आता। मैं आप लोगों को डायरेक्ट आकर पढ़ा रहा हूँ ना। मुझे डर लगता तो मैं रिवाइज करके आता, पढ़ के आता, कुछ नोट्स लिख के लाता। देखिए, मुझे लगा कि मुझे कंसेप्ट पता है तो क्वेश्चन हो सकता है गलत हो जाए, कैलकुलेशन गलत हो जाए, यहीं पे सुधार लेंगे हम लोग। बस दिखना चाहिए हम लोग को, क्या? अपनी गलती दिखनी चाहिए। अपनी गलती दिखेगी तो हम लोग से गलती नहीं होगी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, फाइंड अ सिंपल इंटरेस्ट ऑन 7200 एट 5% पर एनम फॉर 8 मंथ, ऑल्सो फाइंड द अमाउंट। ये भी आसान क्वेश्चन है, इसके लिए मैं बुलाऊंगा अनिकेत को, है ना। अनिकेत आएंगे। क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। P बराबर है 7200 रुपया, R है 5%, टाइम दिया है 8 मंथ्स, निकालना है आपको SI अमाउंट। डरना नहीं है, शांति से करना है ना। फॉर्मूला हम लोग को सब कुछ आता है, नहीं कुछ आएगा तो हम है बताने के लिए यहाँ से लिखेंगे अनिकेत हम लोग, तो हम लोग के पास काफ़ी जगह रहेगा। SI यस बराबर R इंटू T गुड बाई 100। यहाँ आप क्या कर सकते हैं अनिकेत, यहाँ पे मंथ को ईयर में कन्वर्ट यहाँ पे कर सकते हैं, तो कर लीजिए आकर के यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे ये साइन नहीं लगाते हैं, सिर्फ इक्वल का साइन लगाते हैं ना। एरो का साइन हम लोग इक्वेशन पढ़ेंगे तो लगाएंगे, है ना, जब फॉरवर्ड करते हैं तो।
इंटू यस, लाइन बड़ी सी खींच लेंगे और यस, पहले यहाँ मंथ को कन्वर्ट कर लीजिए ईयर में, 8 बाई नहीं ये डेज में नहीं दिया है, मंथ में दिया है, तो 12 का डिवीजन, लाइट कट गया। यशवंत देखिए तो वीडियो चालू है ना? रेड दिखा रहा है बटन यहाँ पे, यस चालू है, यस। परसेंटेज कितना दिया है? 5%, लिख लीजिए, काटिए, जो कट रहा है काट दीजिए, बस बस परसेंटेज का तो नीचे हो गया है। 0000 कैंसिल, 3 से कुछ कट रहा है, वो 72 कट रहा है 3 से, है ना? काटिए, 3 to 6, यस, 1 3 6, 12 आया 4 बार में, यस, 24 3 जा कितना उठ रहा है? 72, 24 3 72। अब कुछ नहीं कट रहा है, मल्टीप्लिकेशन करके लिख लीजिए। यहाँ देखिए मल्टीप्लिकेशन कैसे कीजिएगा आप बताइए पहले, बताइए पहले तो लिखिएगा, मैं कुछ हेल्प करने वाला हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप 5 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसमें तो कितना जाएगा? 240। आसान है ना? तो यही सब सीखना है हम लोग को, है ना? हम लोग क्या किए यहाँ पे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करने के पीछे रीजन क्या था शिवम? वाई डू वी मल्टीप्लाई 5 इंटू 2? 10 बनाने के लिए, है ना? तो कभी भी ऐसा पेयर जो हम लोग का कैलकुलेशन आसान करे उसको कर लेना है ना? आपको टोपी पहन के आना है, पता है कैसे लगते हो? जैसे हम लोग हम सब लोग आप ही को देखेंगे, आप टोपी पहन लीजिए, जैसे देखिए हम पहने हुए हैं, दिमाग शांत रहेगा आपका भी, यस। 7,440 रुपया, गुड, ओके। और क्या निकालना हम लोग को? अमाउंट निकालना है, निकल गया, गुड, चलिए गुड, ऐसे बनाना है ना? चलिए अगले सभी लोग अगला क्वेश्चन देखिए, हम किसी को बुला सकते हैं, है ना? सारा मिटा दीजिए, अगला क्वेश्चन देख के रखिए, हम किसी को बुला सकते हैं, है ना? क्वेश्चन नंबर 3 के लिए किसी को बुला सकते हैं, ओके। क्वेश्चन है, मैं बुलाऊंगा खुद से, देखिए आप जितना परेशान होने के लिए आके यहाँ पे वैसे दिखानी नहीं है, कंट्रोल करिए खुद को, है ना? तब आपको लोग दुनिया जानेगी कि हाँ अच्छा बच्चा है। नहीं तो जो ऐसे हिलता रहेगा वो मजबूत हो सकता है क्या कभी? जो वृक्ष आंधी के आने के बाद ऐसे हिले, मजबूत नहीं है। जो खड़ा है डट करके वो मजबूत वृक्ष है। तो वैसा बनना है आप लोग को, सज्जन पुरुष बनना है ना? पढ़ाई सिर्फ ये नहीं होता है क्वेश्चन बनाना, पढ़ाई का मतलब वो आपके संस्कार में दिखना चाहिए, आपके डिसिप्लिन में वो चीज़ दिखना चाहिए, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट ऑन 4,500 एट 8% फॉर 73 डेज, है ना? देखिए तो कितना फ़ायदा आने वाला है हम लोग का प्राइम फैक्टराइजेशन का। जो चीज़ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं उसका इस्तेमाल यहाँ पे होगा। P बराबर दिया है, P बराबर 4,500 रुपीज़, रेट दिया है 8% और टाइम दिया है 73 डेज। SI निकालना है, अमाउंट निकालना है। चलिए आप लोग दिल थाम के बैठिए, हम किसी को बुला सकते हैं, ओके। तो मैं किसको बुलाऊं? जो मेरा सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा कौन है? शिवम को नहीं बुलाऊंगा मैं, शिवम बदमाश बच्चा हो गया, पढ़ नहीं रहा है। शिवम आइएगा, नहीं बुलाऊंगा मैं लिखने को। आप पहले बोलिए कि आप पढ़िएगा अच्छा से तो बुलाऊंगा, पढ़िएगा, गुड, देन कम, आइए। ये लीजिए, अच्छा से बना दीजिए क्वेश्चन, है ना? SI बराबर P इंटू R इंटू T, ओके करेंगे। पहले सभी टाइप के क्वेश्चन कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, है ना? बाई, यस,
1 ओके 100 इंटू 5, ये 5 कहाँ से आया? उसको पहले वहाँ समझाइए, मुझे यहाँ लिख के समझाइए, यहाँ पे लिख के समझाइए। मैं आपकी तरह तेज़ नहीं हूँ ना, बाकी बच्चे तो पढ़ रहे हैं यूट्यूब पे, सभी आपकी तरह तेज़ नहीं है ना। ओके अरे वाह, बच्चा तेज़ है। यस 1/5, 5 9 जा, अच्छा कितना आया ये? 72 रुपया। ओके अब क्या निकालना है? अमाउंट निकालना है। ओके या इट इज़ 4500 प्लस 72 कितना आएगा? 4572। ओके गुड। चलो इस बच्चे के लिए एक क्लैपिंग होनी चाहिए। गुड। देखिए जो ताली बजाएगा उसके लिए भी ताली बजवाएंगे हम, है ना। तो ऐसा नहीं कि ताली में कंजूसी नहीं करना है, अच्छे से बजाइए एक बार, हम बजा रहे हैं। ओके इस बच्चे के लिए कोई ताली नहीं बजाएगा, ये नहीं बजा रहा है ना। बदमाश बच्चा है। बदमाश बच्चा, क्या नाम है इसका? अंकित। अंकित सर दिखने में सही लगता है। अच्छा बच्चा सिर्फ दिखने में होता है ना, लेकिन है अंदर से अच्छा बच्चा नहीं, अच्छा पढ़ता नहीं है ये बच्चा। गंदी बात है। क्या हो गया? अच्छी बातें बोलने में क्या दिक्कत है आपको? चुपचाप बैठने से अच्छा है कुछ बोल लीजिए, कुछ सीख लीजिए। ओके चलिए अगला क्वेश्चन, सब लोग तैयार हैं अगले क्वेश्चन के लिए? व्हाट सम विल अमाउंट इतना इतना बताएं। क्वेश्चन आज यहीं सम अप करते हैं, क्योंकि इसके लिए मैं पहले एक्सरसाइज करवा लूँगा, थोड़ा सा कुछ सिखा दूंगा, फिर क्वेश्चन करेंगे हम लोग, है ना। जैसे कि आप लोग जैसे एक फ्लुएंसी में आके बना के आते हैं, तो कैसे बना पाते हैं पहले मैं उसके बारे में बताता हूँ, फिर करते हैं ना। ओके तो इस वीडियो को हम लोग जल्दी अपलोड कर देंगे, कल अपलोड कर देंगे, है ना। आज का है क्लास, कल अपलोड कर देंगे, बाकी अब साइंस पढ़ेंगे हम लोग। ओके